call is now being recorded. This call is now taken note. 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं उपस्थित हैं, और वो नेचुरोपैथ भी हैं, उनका स्वागत है। और अन्य लोग जो वीडियो के माध्यम से इसको सुनेंगे भविष्य में, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हिमरणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचाई मिली हुई है और इस थेरेपी को यह ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चाइनीज एक्यूप्रेशर में, और उसके साथ साथ जो बाद में डेवलपमेंट हुआ आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के, तो इसको हम लोगों ने
आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज उसी पर चर्चा है प्रथम उसमें। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने कुछ सिद्धांत पढ़े और हम लोगों ने कहा कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बोधे जपिता महा। यानी ये तो हेतु और इनके आधार पर इनके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट का विचार करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या उनके सिम्टम आए हैं, फिर हम उसका कारण क्या है, और तब हम लोग उसकी औषधि करते हैं। जो भी हमको इलाज करना होता ट्रीटमेंट वो करते हैं। फिर हम लोग अब आया कि 10 द्रव्य सिद्धांत आया, तो 9 द्रव्यों की चर्चा आयुर्वेद में की गई थी। 10वां द्रव्य तम की बात आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में की गई, और उससे आसानी जो तम था उस पर चर्चा हुई थी आयुर्वेद में, लेकिन उसको माना नहीं गया था द्रव्य के रूप में। लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको मान लिया गया, और इसके मान लेने से हमको सहजता ये हो गई कि हमारे हाथों में 10 उंगलियां थी, पैरों में 10 उंगलियां थी, और हमारे पास 10 एनर्जी सिस्टम आ गए। तो हमको आसानी हो गई कि हर एक के साथ एक अटैच हो सकता है। इस आधार पर हम लोगों ने अब उसी को हम लोग आगे चर्चा में करना चाहते हैं कि कैसे हम लोग इसको आगे डेवलप करें। ये भारद्वाज की किताब से लिया जा रहा है, और इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा ये 3 है। ये पेज नंबर, आप लोग जिसके पास किताब हो देख लीजिएगा, उस किताब में ये 31 नंबर आ रहा है। यहाँ पर ये 10 उत्पत्ति सिद्धांत के रूप में है, और ये चैप्टर नंबर 3 है। तो हम लोग जान रहे हैं कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तो ये था कि एकू में हमारे शरीर में सूक्ष्म बिंदु थे, और उन सूक्ष्म बिंदुओं पर अगर हम प्रेशर देते थे तो वो एक्यूप्रेशर हुआ। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का ये हुआ। आयुर्वेदिक में क्या, आयु वेद, तो आयु और वेद 2 चीजें हैं। यानी आयु का जिसमें ज्ञान हो, यानी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, कैसे हम अपने जीवन को ठीक से रख सके, अपने जीवन को स्वस्थ ढंग से चला सके, इसका ज्ञान, इसके ज्ञान की आयुर्वेद था। और उस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर हम अगर ये डिसाइड कर लें कि हमको क्या हुआ है, तो ये आयुर्वेद का ज्ञान देगा, और हमको ये जो मालूम हो जाएगा कि हमको क्या हुआ है, तो एक्यूप्रेशर के आधार पर हम लोग प्रेशर दे करके और वहां पर चिकित्सा कर देंगे। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर एक्यूप्रेशर के द्वारा ट्रीटमेंट देने को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहा गया। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, इसमें वही चीजें हैं। अब आयुर्वेद में हम लोगों ने जब बात की थी, आयु की बात हम लोगों ने कही थी, तो हम लोगों ने एक और कहा कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। यानी शरीर इंद्रिय सत्वात् संयोगोधारी जीवितम और नित्य गशानुबंधस्य पर्यायरायु उच्यते। यानी उन्होंने कहा था कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग, अगर ये संयोग नहीं हुआ तो आयु नहीं है। यानी अगर शरीर है, आपके मन भी है, लेकिन इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों में इंद्रिया माने कान है, लेकिन कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, तो ये आयु के रूप में नहीं मानी जाएगी। अगर आपके पास आत्मा, यानी आत्मा अगर आप निष्प्राण हो गए, निष्प्राण माने अगर आप कोमा में चले गए हैं, उस दौरान आप अद्भुत महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो शरीर है, इंद्रिय है, मन है, लेकिन आत्मा नहीं। तो कोई भी इस तीनों में, चारों में से कोई फैक्टर आपके साथ नहीं है, तो उसको आयु नहीं कहा गया है। ये आयुर्वेद की अपनी विशेषताएं हैं। तो इसको, यानी शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। आत्मा क्या है, आत्मा और मन क्या है, शरीर है, इंद्रियां हैं,
लेकिन मन और आत्मा एक ऐसे फैक्टर हैं जो पराभौतिक है, यानी शरीर और मन और आत्मा इनके संयोग को ही हम लोग शरीर कह रहे हैं। पूरा जो शरीर हमारा है अकेले शरीर नहीं है, शरीर के साथ मन है, इंद्रियां हैं और आत्मा है। तभी हम लोग कह सकते हैं कि हम अपने शरीर में हैं, तभी हम सुन सकते हैं, तभी हम जान सकते हैं, तभी हम अपना काम कर सकते हैं। पंच तत्वों की बात आई। पांच तत्व हम लोगों ने पहले बताए हैं कि पांच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनको महाभूत कहा गया, इनको महाभूत कहा गया और इनके जो गुण थे उनको तन्मात्राएं कही गई। इनके जो गुण थे उनको तन्मात्राएं कही गई, इनके जो गुण थे उनको गुण भी कहा गया और इनके जो गुण है उनको भूत भी कहा गया। नोट कर लीजिए आप लोग, इनके गुण को तन्मात्रा भी कही गई, इनके गुण को भूत भी कहा गया। भूत तो भूत की बात आएगी तो वो महाभूत नहीं कहे जाएंगे। महाभूत तो हमारे द्रव्य है जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। और जो काल, दिशा, मन, आत्मा और तम जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उनको हम केवल द्रव्य कहेंगे। जब और टोटलिटी में हम टोटलिटी की बात करेंगे तो हम नॉर्मली द्रव्य कह देते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग मानेंगे कि महाभूत पांच हैं जो भौतिक हैं, जो पराभौतिक है वो द्रव्य है। अब देखिए उनकी तन्मात्राएं या उनके गुण। तो आकाश का शब्द है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच चीजें और इसी ऑर्डर में है। आकाश, वायु, इसी ऑर्डर में आपको याद करना चाहिए। आकाश पहला है, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल, पांचवा पृथ्वी। और इसी रूप, इसी में गुण भी आप याद करिए, तन्मात्रा को भी, कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रूप माने रूप तभी देख पाएंगे जब अग्नि होगी, जब आंख होगी। शब्द क्या है? कान से सुनाई पड़ेगा तो कान। स्पर्श क्या? त्वचा होगी तो वायु का जब तक नहीं होगा तब तक आपको स्पर्श का अनुभव नहीं होगा। रूप तभी होगा जब अग्नि होगी। और जल, रस, जब तक आप टेस्ट लेने के लिए आपको रस चाहिए। अगर आपको कोई ठोस कोई ठोस चीज दे दी जाए जैसे लोहा, तो शायद उसका रस का ज्ञान नहीं होगा। जब तक वो घुलनशील नहीं होगी तब तक रस का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसको टेस्ट का ज्ञान नहीं होगा। गंध, पृथ्वी में गंध होती है तो गंध उस पृथ्वी जोड़ा गया है। जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये उसकी तन्मात्राएं हैं। और हम लोगों ने कहा था कि जो तन्मात्राएं हैं, जो गुण है, वो आकाश में जो अगर शब्द है तो वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। यानी आकाश से वायु की अगर कहेंगे पावर तो बड़ी है, क्योंकि उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है। अग्नि में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है। जल में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है। और पृथ्वी में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। ये याद करने की बात है, ये समझने की बात है कि एक से दूसरा, जो आकाश से वायु है तो वायु में दो शक्तियां हैं। तो आगे चल के हम लोग उसको पढ़ेंगे और हम बताएंगे इसी पर कि क्यों हम लोग सिडेशन में आगे यूज होगा, अंकल का होगा। तो अब हम लोग आगे इन्हीं पे चर्चा करें। आकाश। अब आकाश क्या है? उन्होंने कहा कि आकाश क्या है? सृष्टि के ऊपर आवरण है, आच्छादन है, कवरिंग है। इसको जैसे हमारे शरीर में त्वचा है तो एक कवरिंग के रूप में है। तो आकाश, जो आपका जितना स्पेस आप घेर रहे हैं वो आपका आकाश है। जितना स्पेस आप घेर रहे हैं वो आपका आकाश है। सारे लोग जितना स्पेस घेर रहे हैं तो आप पर ऊपर तना हुआ है एक। नीचे क्या है? आपके शरीर में क्या है? आपके शरीर में आप देखिए स्किन पूरे चारों तरफ है और उसने आपको घेर रखा है। तो अगर आकृति आपकी फोटो वो बना दी जाए, मूर्ति, और उसमें से एक कोई जैसे चित्रकार बनाते हैं, उसमें आपको सर बना दिया और वो आपको खड़ा कर दिया और चारों तरफ जो घेर दिया गया, तो वो आपका आकाश होगा। तो इस रूप में भी देखिए, नंबर 1। नंबर 2, आकाश से आपको कुछ झरता है, कैविटी है, झरता है, पानी झरता है, पानी झरता है, बादल बरसता है। यानी क्या हुआ? कवरिंग माना गया कि उसमें छिद्र है। तो वैसे ही आपके शरीर में रोम छिद्र है।
आपके भी रोम छिद्र, यहाँ पे डाले। तो आप उनको भी आप यूज कर सकते हैं कि भाई छिद्र है तो यानी कैविटी होगी, तो जो कैविटी से आप इसको, इसका गुण क्या है? अप्रतिघात। अप्रतिघात माने नॉन रेजिस्टेंट, यानी कोई भी जो भी कैविटी हो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई मूवमेंट कर रहा है वहां पर तो उसको कोई रोकना नहीं चाहिए। अगर रोक रहा है तो कहीं पर आपको प्रॉब्लम है। तो ये जितना विस्तार होगा, जितना आपका आकार है वही आपका आकाश है। उसमें छिद्र है, जैसे हम लोग छिद्र देखते हैं कि हमारे छिद्र के माध्यम से कुछ अंदर तेल भी जो है अंदर चला जाता है और बाहर पसीना निकलता है। उसी तरह उसमें जो अप्रतिघात है, नॉन रेजिस्टेंट है, तो अंदर जो कैविटी, शरीर के अंदर जो भी कैविटी होगी उसका भी अपना आकाश होगा। अंदर कोई ऑर्गन है उसका, वो उसने इतना जगह घेरा रखा है, वो उसका आकाश है, वो कैविटी है। उस कैविटी में अगर नॉन रेजिस्टेंट है, कोई मूवमेंट के लिए कोई भी व्यवधान नहीं है, तो इसका मतलब वो स्वस्थ दशा में है। और अगर व्यवधान है तो स्वस्थ नहीं रहेगा। फिर शब्द, शब्द इसका वो है, यानी शब्द भी जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको तुरंत देखना पड़ेगा कि शब्द हुआ है। तो शब्द, जैसे हार्ट की बीट नहीं सुनाई पड़ती है, आपको सुनाई नहीं पड़ती। सांस लेने की आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ती, सुनाई पड़ती है डॉक्टर कोमल? जी सर। सुनाई नहीं पड़ती ना, हार्ट बीट सुनाई नहीं पड़ती ना किसी को, सांस लेने की आवाज सुनाई नहीं पड़ती ना नॉर्मली। नॉर्मली नहीं सुनाई पड़ती। तो अगर सुनाई पड़ रही है, अगर सुनाई पड़े किसी को सांस लेने की आवाज या हार्ट बीट, तो यानी आकाश प्रभावित है। क्योंकि शब्द, याद करिए शब्द उसमें लिखा हुआ है, उसकी क्या है? शब्द। दूसरा नॉन रेजिस्टेंट, अगर कोई भी अंदर की कैविटी हो, शरीर का कोई भाग हो, वहां पर रुकावट कहीं आ रही है तो यानी आकाश प्रभावित है। हमारा ध्यान जाना चाहिए कि रुकावट नहीं आनी चाहिए। एक कैविटी है, एक ट्यूब है, उसमें पानी बह रहा है, उसमें एनर्जी बह रही है, उसमें जल बह रहा है, उसमें तरल बह रहा है, उसमें रक्त बह रहा है। अगर रुकावट कहीं आ रही तो हमारा इसका आकाश प्रभावित हो रहा है। क्लियर? तो ये, इससे हम लोग आकाश की सीमाओं को देखेंगे और उसको छिद्र, मतलब छिद्र, जो छिद्र माने रोम छिद्र, तो उसी तरह छिद्र जितने भी हैं उनमें कोई कैविटी, कैविटी माने कोई स्पेस, उस स्पेस को हम आकाश मान लेंगे, उस ऑर्गन का। वायु निरंतर चलना है, चलना इसका विशेषता है। तो अगर वायु है यानी कोई शरीर है तो उसमें सारे ऑर्गन्स आपके फंक्शनल होने चाहिए। निरंतर चलना जीवन है। अगर मान लीजिए स्पंदन खत्म हो रहे हैं तो हो गया, तो इस जीवन समाप्त हो गया। तो वायु तत्व में है क्या है? चलनशीलता, चलना, गमन, लगातार गमन करता रहना, ये वायु तत्व का है। और ये स्पर्श, तो स्पर्श में अब जब भी आप देखिए स्पर्श में है तो जहां स्पंदन है और वो स्पर्श में कहीं आपको चिकनाहट खत्म हो रही है तो वायु तत्व प्रभावित हो रहा है। जो नॉर्मल आपका स्किन है उसमें टच है तो आपको उससे प्रभावित अगर हो रहा है तो आप समझ लीजिए वायु प्रभावित है। तीसरा क्या है? वायु क्या करती है? जो भी वाइब्रेशन जीवन का द्योतक है, तो अगर जीवन है तो आपको स्पंदन जरूर होना होगा। बीज जो है बिना स्पंदन के मूवमेंट नहीं कर सकता। बीज कैसे ऊपर बढ़ेगा? बीज कैसे एक छोटा सा पेड़ बन जाएगा? बीज कैसे एक बड़ा पेड़ बन जाएगा? ये मूवमेंट कर रहा है। ये मूवमेंट जो कर रहा है वो उसका क्रियाशीलता है। तो चाहे मानसिक आप कह लीजिए, क्योंकि हमारा शरीर, मन और इंद्रियां, ये सब शरीर, मन, इंद्रियां, आत्मा, ये सब जुड़े हुए हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाशीलता के लिए वायु जिम्मेदार है। इसीलिए नर्वस सिस्टम को अंत में इसको जोड़ा जाएगा। तो अगर वायु बैलेंस फॉर्म में है तो बहुत बढ़िया है। आप कहें बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन यही तूफान आ गया, यही बवंडर आ गया, यही सुनामी आ गई, यही भूकंप आ गया, तो भूकंप भी वायु ला रहा है, सुनामी भी वायु ला रहा है, वायु पर्वतों को तोड़ भी रहा है, पेड़ों को उखाड़ भी रहा है, ये सब वायु कर रहा है। तो यानी वायु अगर कुपित है, नाराज है,
तो बहुत अधिक प्रभावी करेगा, वो नष्ट कर देगा, सृष्टि को नष्ट कर देगा, मोबिलिटी को नष्ट कर देगा, सारी चीजों को नष्ट कर देगा, पेड़ों को उखाड़ देगा, नदियों की धाराओं को मोड़ देगा, आपको पर्वतों को उखाड़ के फेंक देगा। तो ये है उसका अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि हम शुरुआत में क्या है, छोटे बच्चे के रूप में होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं। ये जो रूपांतरण हो रहा है, रूप में अंतर हो रहा है, ये किसकी वजह से है? ये अग्नि की वजह से है। तो रूपांतरण, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे आप आग जलाते हैं और आप भोजन के सब्जी को डाल देते हैं, सब्जी कुछ दिन बाद वो जो है दूसरी पक जाती है, आप कहते हैं पक गई है, ये उसके पहले पकी नहीं थी ना, यानी रूप नहीं बदला था, अब रूप बदल गया है, उसका टेस्ट बदल गया है, अब दूसरी तरह का हो गया है, अब वो खाने की काबिल हो गई है। तो जल को गर्म करिए, भाप बन जाएगा, बर्फ को आप गर्म करिए, पिघल जाएगा। तो ये जो रूपांतरण है, उसके लिए अग्नि जिम्मेदार है। तो ये रूपांतरण शरीर में कहाँ कहाँ होता है? जो कैटेबलिज्म आप कहते हैं, कैटेबलिज्म माने ब्रेक करना, फिर एनाबोलिज्म माने जोड़ना। तो ये जो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों का सम्मिलित रूप क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो वो जो होता है वो इन्हीं अग्नि के तत्व के कारण होता है, ब्रेक होता है, फिर सिंथेसिस होती है। तो ये हमारे शरीर में अग्नि विद्यमान है, और हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद फिर अलग अलग करके फिर 2-3 लोगों से और जोड़ देता है, और फिर इस तरह करके हमारे चेहरे का, तुम्हारे चेहरे का आभा, हमारे चेहरे की कांति, हमारे चेहरे का सौंदर्य, हमारा रूप इसी वजह से, अग्नि की वजह से है। और हम जो पचा पाते हैं वो भी अग्नि की वजह से है। हम भोजन को पचा पाते हैं, ये अग्नि के कारण है। हम विचारों को पचा पाते हैं, ये अग्नि के कारण है। यानी हम जो बात कह रहे हैं ये वायु के कारण है, लेकिन जो बात आप सुन रहे हैं और उसको अंदर आत्मसात कर रहे हैं वो आपका अग्नि के कारण है। और अग्नि का मतलब दाहकता, जलाने की प्रवृत्ति, लेकिन अग्नि कहते हैं गर्मी, यानी आपका पराभौतिक स्तर पर आपके संबंधों में गर्मी होनी चाहिए, ठंडापन नहीं होना चाहिए कि आप गए और उनका बड़े गर्मजोशी से मिले, तो गर्मजोशी से मिले ये हो गया, तो ये अच्छी बात है, लेकिन उनका बहुत ठंडे ठंडे व्यवहार रहा, इसका मतलब कि अग्नि उसके पास नहीं थी। दूसरा क्या है? अग्नि होगी तो जला देगी। तो सोने को आप जलाते हैं और सोने को तपाते हैं, तपाने के बाद सोना शुद्ध निकल आता है। तो वही है कि ये अशुद्धियों को नाश भी करती है, अशुद्धियों को नष्ट कर देती है। तो इस और शुद्ध को अलग कर देती है, अशुद्धियों को नष्ट कर देती है। तो वही चीज है, डिटॉक्सिफिकेशन काम करते हैं। इसलिए जहां जहां डिटॉक्सिफिकेशन काम होगा वो अग्नि के कारण है। जल, अब जल क्या है? जल को हम क्या कहते हैं? जल अगर जल ना हो तो जीवन संभव नहीं। तो कहते हैं हम लोग, लिखा रहता है जल ही जीवन है। अब ये जो अग्नि है, शरीर के अंदर अग्नि, हमने कहा कि अग्नि है, ये जला रही है। अब इसको रोकने के लिए भी कोई तो चीज होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ हमारे शरीर के अंदर एक है जल तत्व, ये बैलेंस मेंटेन करता है उसी अग्नि को। इस अग्नि को अधिक ना होने पाए अग्नि, इसको बैलेंस के रूप में ये रखता है, जोड़ता है आपके कई ऑर्गन्स को, कई चीजों को, कई वस्तुओं को जो आपके शरीर के अंदर एक्टिव हो रहे हैं उनको जोड़ने का काम करता है। बाहर आप देखिए, बाहर जल क्या है? बिना जल के आप कोई इमारत नहीं बना सकते। आप सीमेंट लगा दीजिए, आप बालू लगा दीजिए, आप मोरम लगा दीजिए, आप लोहा लगा दीजिए, लेकिन जल नहीं मिलाएंगे तो जुड़ नहीं पाएगा। तो पराभौतिक और भौतिक दोनों रूप में जल जो है संयोग करता है, आपस में मिला देता है। और मिलाने के बाद आप उसी तरह फिर, तो जल जोड़ने की क्षमता के साथ साथ क्या हो, ये जो विष है, जो विषंद चीजें हैं, जो आपके अंदर टॉक्सिन है, उनको क्या करता है? अपने में घोल देता है, और घोलने के बाद इसको बाहर निकाल देता है। अपने में घोल लेगा और खुद जो है बाहर निकल जाएगा। तो वो मशीनरी हमारी किडनी है, वो मशीनरी क्या करती है? इसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तो पराभौतिक रूप में प्रेम, स्नेह,
जो आपका होता है मदर और बच्चे का जैसे होता है, तो वो जो प्रेम है, स्नेह है, मृदुता, सॉफ्टनेस है, वो इसकी वजह से है। और ये मृदु होता है, मृदु माने मीठा, मृदु माने सॉफ्ट, दोनों चीजें हैं, मीठा भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। तो मीठा माने प्रेम स्नेह, और वैसे सॉफ्टनेस में सॉफ्ट। तो सॉफ्ट विचार जल की वजह से होते हैं। अगर आप बहुत गर्म स्वभाव नेचर के हैं तो आपको जल तत्व तो बढ़ा दीजिए, तो आप थोड़ा सा नेचर आपका चेंज हो जाएगा। पृथ्वी, पृथ्वी माने क्या है? पृथ्वी माने है पृथ्वी में ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी वनस्पति आपको देती है, पृथ्वी देखिए जल देती है, पृथ्वी वनस्पति देती है, पृथ्वी भोजन देती है, आपको फल देती है पौधों के रूप में। तो यानी पृथ्वी हमको जीवन, मतलब इस रूप में देखिए, भोजन, पौष्टिक भोजन पृथ्वी देती है। तो पृथ्वी वही काम करती है जैसे कोई मदर करती है, वही तो करती है। मदर भी आपको खाना देती है, पानी देती है, आपको सुरक्षा करती है। तो पृथ्वी में आप आधार है। पृथ्वी के, अगर पृथ्वी न हो तो आधार कहाँ रहेगा? तो पृथ्वी आपको आधार प्रदान करती है। ऊपर आकाश है, नीचे पृथ्वी है, तो आपको आधार के लिए पृथ्वी है। और पृथ्वी आपके जीवन में पौष्टिक चीजें अग्नि वही पृथ्वी देती है। तो ये पृथ्वी को माना गया है कि, पृथ्वी को कहा गया कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, ये माना जाता है। क्योंकि उसी, वहीं पर आप देखिए, वहीं यूरिनेशन करते हैं, वहीं स्टूल पास करते हैं, लेकिन सारी चीजें आप वही चीज आप देखिए उसको छोटे बच्चे के उसमें रूप में, तो उसी रूप में। तो वायु इस गतिशील है, ये स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी मूवमेंट नहीं करती है। और पृथ्वी जो है पौष्टिक पदार्थों को, पौष्टिक पदार्थों को देती है। इसमें सारे गुण होते हैं, सारे गुण होते हैं, जल के भी गुण हैं, वायु के सबके गुण इनको हमारे पास हैं। तो इसको, तो ये 5 जो है, जो मेन एक जनरल सिनॉप्सिस के रूप में ये प्रस्तुत किया गया कि भाई हमारे पास अब महाभूत, ये हमारे महाभूत है। अब हमने महाभूत तो पढ़ लिया, अब कैसे माने कि हमारे हमको कैसे समझ में आता है कि ये पृथ्वी है, ये जल है, ये वो, कैसे हम समझ में आए कि हम, तो गुण पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका शरीर, इंद्रिय, मन, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। अब ये हुआ कि पहचान कैसे दें, ये पहचाने कैसे भाई ये जल है, पहचाने कैसे पृथ्वी है, पहचाने कैसे आकाश है। तो उन पहचानने के लिए हमारे पास इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां 2 तरह की होंगी। एक इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कहलाएंगी। ज्ञान प्लस इंद्रिया माने ज्ञान इंद्रिया। आ में ई जब जुड़ जाएगा संस्कृत में, तो क्या होता है? ज्ञान प्लस इंद्रिया बराबर ज्ञान इंद्रिया, कर्म प्लस इंद्रिया कर्म इंद्रिया। तो जो ज्ञानेन्द्रिया वो ज्ञान देती हैं, कर्मेंद्रिया जो कर्म करती हैं। तो दोनों में अंतर है, बस यही। तो 5 ज्ञानेन्द्रिया हैं और 5 कर्मेंद्रिया हैं। तो 5 ज्ञानेन्द्रिया क्या है? वही कान, त्वचा, आंख, जीवा, नासिका। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध वाले जो उपकरण हैं वही है। शब्द के लिए कान, स्पर्श के लिए त्वचा, रूप के लिए आंख, रस के लिए जीवा, और उसके लिए गंध के लिए आपका नासिका। तो 5 ये हो गई। अब उसी तरह कर्मेंद्रिया भी हैं, हाथ, पैर, मुख, जनेन्द्रिय, गुदा द्वार, 5 वो हो। तो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेन्द्रिया। अब कैसे मालूम हो कि भाई हमको ये इन ज्ञानेन्द्रियों से होता क्या है? तो एक जो आपका उपकरण है, कान, त्वचा, आंख, जिह्वा, नासिका, ये सब उपकरण है, ठीक है, केवल इंस्ट्रूमेंट है। इनमें इंद्रियां जुड़ जाएंगी तो हमको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों की बात चल रही है। केवल कान कहने से काम नहीं बनेगा। अगर कान है और सुनाई नहीं पड़ रहा तो क्या होगा? मॉडर्न साइंस भी कह रही है, देखिए आप याद करिएगा, मॉडर्न साइंस भी कह रही है कि एक कोई नर्व होती है, वो ब्रेन तक जाती है, आंख में हो चाहे कान में, सब जगह है। तो एक नर्व की बात करते हैं, वही इंद्रिय है, उसको इंद्रिया उन्होंने कहा।
कान है, सुनाई, उनका कान कान सबके पास है, लेकिन कहते हैं हम सुनाई नहीं पड़ रहा हमको। तो जो सुनाई नहीं पड़ रहा वो इंद्रियों के कारण है। तो अब ये क्या है, एक एक के साथ, शब्द के साथ कान, तो शब्द माने आकाश, तो आकाश के साथ कान जुड़ा हुआ है, वायु के साथ त्वचा जुड़ी हुई है, फिर अग्नि के साथ आंख जुड़ी हुई है, और आपके जल के साथ आपका जीवा जुड़ा हुआ है, और पृथ्वी के साथ आपका नासिका जुड़ी हुई है। तो एक एक का सब पांच ज्ञानेन्द्रियां, तो वो उसे जुड़ी हुई है। अब शब्द का ज्ञान कर्णेन्द्रीय, कर्णेन्द्रीय माने कान मत कर, कर्णेन्द्रीय कहिए तब हम समझ में आए, कर्णेन्द्रीय से होगा। स्पर्श ज्ञान त्वगिंद्रीय, त्वक प्लस इंद्रिय, त्वक का है, त्वक प्लस इंद्रिय त्वगिंद्रीय हो जाता है। रूप ज्ञान चक्षुरिंद्रिय, चक्षु प्लस इंद्रिय चक्षुरिंद्रिय। रस का ज्ञान रसनेन्द्रिय, रसन प्लस इंद्रिय। और गंध का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय, घ्राण प्लस इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों को ये समझ में आता है, एक एक ज्ञानेन्द्रिय से सहयोग करता है। अब करता हूं कैसे होगा, मान लीजिए आपने देख भी लिया, तो कर इस कैसे होता है तो थोड़ा संक्षेप बता दें बस। जैसे ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां आपके संपर्क करती है, मान लीजिए कानों ने सुना, तो कानों ने सुना तो उन्होंने तुरंत कहा, तुरंत इंफॉर्मेशन दे दिया, और जा करके मन को बताया। हमारे अंदर मन है, तो मन को बताया, और मन ने इसको समझ लिया, और फिर उसने आत्मा को बता दिया। तो आत्मा संपर्क करने के लिए मन है, मन आत्मा के साथ संपर्क करता है, और आत्मा हुआ, आत्मा को मालूम है कि कैसे चीजें हैं, तो वो जान जाते हैं कि भाई ये चीज हाथी है, या कान, ये हाथी की आवाज है, हाथी की चिघाड़ है, या शेर की दहाड़ है, जो भी है वो समझ जाते हैं उससे। उसी तरह आंखों ने देखा, बताया उसको, वो भी मन को जाके बताती है। तो मन तय करता है, और मन जो है आत्मा से सहयोग करता है, तब मालूम पड़ता है। तो ये ज्ञान का आधार है, कैसे ज्ञान होता है उसमें चर्चा थोड़ी सी बता दिया, थोड़ा सा। ठीक है, अब ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय क्या, जो भी कर्मेंद्रीय है, जो कर्म करने काम है, हाथ का काम है आपको रक्षा करना, जहां पर आप आवश्यकता कोई काम करना होता वो, पैरों काम चलना दौड़ना, ये सब काम है, भोजन करने का काम मुख से है। तो इन सब का सब काम जो है सबका अलग अलग है। श्रेष्ठ का कार्य जो है आगे बढ़ना है, बुधा द्वार के द्वारा आप का परित्याग, जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां आपको मूवमेंट कराने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, शरीर के सारे काम करने के लिए होते हैं। अब फिर वही ये प्रश्न उन्होंने उठाया कि गर्म ये सब कुछ है, तो ये किसके द्वारा काम करती, किसके निर्देश पे काम करती है। यहां से हम लोगों का आगे जो पराभौतिक द्रव्यों का बात शुरू होती है कि भाई किसके निर्देश पे काम करती। तो इन्होंने कहा कि ये निर्देश क्या है, आत्मा, निर्देश मिलता है आत्मा से। आत्मा, ध्यान रखिएगा, आत्मा मूवमेंट नहीं करती है, सूक्ष्मतम है आत्मा, सूक्ष्म माने उससे सूक्ष्म कोई नहीं है, उसके निर्देश पे काम करती, खुद काम नहीं करती, मन से काम कराती। मन क्या है, मन खुद सबसे अधिक काम करता है, लेकिन मन को कर्ता नहीं कहा जाता, कर्ता कहा जाता है आत्मा को, क्योंकि आत्मा का निर्देश प्राप्त न होगा तो मन भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आत्मा अध्यक्ष हुए, बिन पद चलई सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। खुद नहीं चलता, मन से काम कराता है। ठीक है, तो ये उस रूप में है, यही आत्मा है। तो अब शरीर के दो रूप, शरीर के दो रूप, एक भौतिक शरीर, एक पराभौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, वो जो हमारे भौतिक जो ऑर्गन्स थे, जिनको हम लोग कह रहे हैं महाभूत, ये है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हमारे भौतिक। अब
अगर हमको चेतना है तो हमारे पास पराभौतिक द्रव्य भी होना चाहिए। तो वो पराभौतिक द्रव्य क्या है? अगर ये पराभौतिक द्रव्य न हो तो हमारा शरीर जड़ है। जड़ माने मृत प्राय। और इसमें चेतना आती है तभी हम लोग जीवित रहते हैं, तभी हम लोग जीवन दिखता है। तो ये चेतना की जो कंसेप्ट में आ रहा है उसमें 5 द्रव्य हैं। क्या है? काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। ठीक। यहां पर कुछ प्रश्न किसी को पूछना है? शीतल बासुपिया, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? डॉक्टर कोमल, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? और आज ज्वाइन नहीं किया क्या हमारे सहगल साहब? बोलिए, एनी क्वेश्चन फ्रॉम बासुपिया, शीतल, डॉक्टर कोमल? कोई प्रश्न बोलिए। यहां तक ठीक है? जी सर ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं। काल। काल देखिए, काल को हम लोग क्या कहते हैं? ये मान के चलिए इसमें बहुत चीजें हैं जो काल कभी मरता नहीं है। ये सब न मरने वाले में है। आत्मा के साथ इसका रहता है, क्योंकि कोई भी घटना होगी, कोई भी परिस्थिति होगी, कोई भी आपका इवेंट होगा, सब काल के आवरण में है। सूर्य उदय होता है काल के आवरण में, सूर्य अस्त होता है काल के आवरण में, वर्षा होती है काल के आवरण में, गर्मी होती है काल के आवरण में। सब कोई ना कोई काल के आवरण में ही अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। जिसको हम लोग समय कह रहे हैं वही काल है। तो वो प्रत्येक जीव सब काल के नियंत्रण। आपका जन्म लेना भी काल के अधीन है, मृत्यु भी काल के अधीन है, बचपन से युवावस्था में कदम लेना भी काल के अधीन है, उससे युवावस्था होना काल के अधीन, आगे और आगे किशोरावस्था के बाद युवावस्था, फिर आपका वो अंत में वृद्धावस्था, वो सब काल के अधीन है। और काल बहुत महत्वपूर्ण है और अपने व्यक्तित्व के निर्माण में काल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर काल की उपेक्षा आपने किया तो काल आपको व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक नहीं होगा। सवेरे आपको उठना है, 6 बजे सूर्य उदय हुआ, आपको उसके पूर्व उठ जाना है और सूर्यदेव का हमको आराधना करनी है, सूर्यदेव का हमको स्वागत करना है। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो ये काल की उपेक्षा कर रहे हैं। शाम को सोने का समय शुरू हुआ, रात में आप रात भर जगे, ये काल नहीं कह रहा, काल तो कह रहा ये आराम करने का समय है। तो काल ने कहा, फिर आपको बचपन में जब छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने कहा कि अब स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने का समय तय हो गया, 10 बजे जाना है। अब 10 बजे आप नहीं गए तो आपने काल की उपेक्षा किया। आपको पढ़ना है, लौट करके 2 घंटे पढ़ना है, आपने ये 2 घंटे का समय व्यर्थ गंवा दिया, एक काल की उपेक्षा किया। तो ये काल क्या करेगा? आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक नहीं होगा। ये काल की महत्ता है। ठीक है। तो ये इस काल के साथ अगर आप जुड़ाव रखेंगे, साहचर्य रखेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसको आदर देंगे, तो काल आपके व्यक्तित्व को निर्माण करेगा। और व्यक्तित्व निर्माण में 2 बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि कम महत्वपूर्ण है, वायु और काल सबसे अधिक महत्वपूर्ण। वायु और काल 2 व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक है। दिशा का ज्ञान दिशा भौतिक और पराभौतिक 2 रूप में है। एक दिशा हुआ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमको दिशा ज्ञान देता। हम पूरब को जाना है तो अगर हम पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दिए तो हम पूरब, जहां पर गंतव्य है वहां नहीं जहां डेस्टिनेशन आपका है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। आपको मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाना है, एक मार्ग है उसका, मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे का रास्ता है, तो उन्होंने कहा कि साउथ और वेस्ट की तरफ जाएंगे। अब आप साउथ के वेस्ट न जा करके सीधे साउथ चले जाइए तो आपको बॉम्बे तो नहीं मिल रही, आपको और दूसरे मिल जाएंगे, चेन्नई मिल जाएगी, लेकिन आपको बंबई नहीं मिलेगी, मुंबई नहीं मिलेगी। तो यानी ये दिशा का है, ये दिशा भौतिक दिशा की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है? सब दिशा में दम, सबका निर्धारित दिशा है, हमारी भी सबकी, आपके
जैसे पानी नीचे गिरेगा, अग्नि ऊपर जाएगी, सबका है। वही चक्रों में जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, चक्रों में सबकी गति है, कोई एक्सपेंशन करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो वैसे ही जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो सबकी दिशा होगी ना। अगर बाहर की दिशा बाहर जाने वाली और अंदर अंदर आने वाली, तो ये सबकी दिशा है। अब दूसरा दिशा का रूप क्या है? दिशा का रूप ये है कि आप पराभौतिक रूप में महसूस करिए कि आपका जीवन का गंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। क्या जो लक्ष्य आपका है वो लक्ष्य बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना अध्ययन किए, बिना अध्यापन किए प्राप्त कर सकते हैं? अगर नहीं तो यानी आपकी दिशा गड़बड़ है। अगर आपने कहीं इस जो आपको दिशा दी गई कि पढ़ने के समय में पढ़िए, खेलने के समय में खेलिए, तो अगर ये आपने नहीं किया तो यानी आप दिशा से भ्रमित हो गए, ये पराभौतिक रूप से। ठीक है। उसी तरह आप फिजिकली भी देखिए, जब आप चिकित्सा में यूज करेंगे आगे मालूम पड़ेगा, भोजन को नीचे जाना चाहिए, ये दिशा है उसकी। भोजन उल्टा आ रहा है यानी बीमारी है। यूरिन को नीचे पास होना चाहिए, यूरिन पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि मूवमेंट में कमी है, यानी दिशा कहीं गड़बड़। तो ये सब चीजें आपको तय होंगी, है ना। एक सीमा में आप बंधे हुए जाना चाहिए आपको, आप नहीं बंध पा रहे, यानी आप ब्रेक कर रहे हैं अपने को। तो इसीलिए उसको कहा गया पराभौतिक रूप में भी दिशा का रूप है और भौतिक रूप में भी है। तो दोनों रूप में आपका, और ये दिशा भी आपके जीवन को बहुत ही तय करती है, लक्ष्य आपका निर्धारित करती है। मन क्या है? मन क्या है? मन वायु से भी अधिक गतिशील है। मन की लिमिट ये है कि मन 1 मिनट के अंदर कहां से कहां पहुंच जाए। तो ये मन की गति है। तो मन क्या है? मन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि मन जो है, अगर वैसे समझना चाहे तो चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी के रूप में है। तो इसलिए मन को हम लोग इस रूप में देखते हैं। तो मन असीमित क्षमता वाला है, इंद्रियों से संपर्क करता है, इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, ये उसका कार्य है। के तिवारी साहब ने ज्वाइन कर लिया है शायद। सर प्रणाम। प्रणाम। 7 बजे से है ना आपका? जी ठीक, 7 बजे छोड़ देंगे। तो मन को हम लोग इस माने मन चीफ एग्जीक्यूटिव कार्यकारी अधिकारी के रूप में है। वो कार्य सब करता है, भले उसका नाम ना होता हो, नाम होता है आत्मा का, लेकिन वो क्या करता है? इंद्रियों से संपर्क बनाता है, इंद्रियों को वश में रखता है, और इंद्रियों को वश में रह करके और सब ज्ञान प्राप्त करता है। फिर उनको कर्मेंद्रियों को भी बताता है कि आपको ये काम करना है। तो चेतना तो आत्मा के अंदर है, कर्ता आत्मा कहलाती है, कर्ता, लेकिन मेन मुख्य काम करने वाला मन है। मन एक साथ एक कार्य में जुड़ता है, 2 में नहीं जुड़ता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मन एक साथ जुड़ता है। और मन को आगे पढ़ेंगे। अणुत्व माने सब बहुत छोटा, आत्मा से बड़ा है, आत्मा सूक्ष्म है, उससे तो बड़ा हो सकता है, लेकिन ये भी सूक्ष्म है। और क्या है? अणुत्व मतलब एक अणु के रूप, बहुत अणु छोटा मतलब। दूसरा क्या है? एकत्व, सिंगल। मन सिंगल है। इंद्रियां तो 5 है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 हो गई। तो यानी इंद्रियों के साथ अटैचमेंट, एक इंद्रिय के साथ एक क्षणांश आप कह लीजिए, उस एक ही के साथ होता है। और देखिए कृष्ण जो है कि संदेश लेके जाते हैं उद्धव, और गोपिकाओं से कहते हैं कि भाई आप लोग भूल जाइए, और क्या बात है, ज्ञान बढ़िया वो है, सब भक्ति में रहिए और ज्ञान में। तो उन्होंने तुरंत कहा कि उद्धव मन नहीं 10-20,
उनको मालूम था ये बात। उधव मन नाही 10-20 एक ही है, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक था जो श्याम के साथ चला गया, को आराधे ईस। अब कौन, आप जो ज्ञान की बात कर रहे हो ये हम कहाँ समझे, एक तो हमारे पास था, मन है ही नहीं हमारे पास। तो यानी मन अनंत और एकत्व के कारण मन की महत्ता है, खुद कार्यकारी शक्ति के रूप में नहीं है, कार्यकारी शक्ति के रूप में है लेकिन इनका नाम नहीं होता है। तो यानी मन से सीखिए कि आप अच्छे कर्म कोई भी करें, सब कम कार्य करें, लेकिन आपका नाम नहीं होगा, नाम किसी और का होगा तो भी आप काम करने। मन कभी निराश नहीं होता है कि मैं काम नहीं करूंगा, मेरा तो नाम ही नहीं हो रहा है। मन आत्मा को कहते हैं कर्ता, इसको कर्ता भी नहीं बोलते, लेकिन तब भी लगातार लगा रहता है। उससे सीखिए जीवन दर्शन, जीवन दर्शन को मन से सीखना है। मन सब इंद्रियों को बांधता है, आत्मा के लिए काम करता है। आत्मा जब भी शरीर में प्रवेश होती है तो मन को लेके जाती है, बिना मन के आत्मा शरीर में प्रवेश करती ही नहीं है। तो ये सब गुण हमको सीखने चाहिए मन से। जीवन दर्शन है, उस दर्शन को जहां कहीं यूज हो वहां करिए। तो एक इंद्रिय के साथ क्रियाशील होगा, वही ये इसको कहा गया है, हमेशा एक है। आत्मा क्या है? आत्मा को हम लोग ने द्रव्य माना है चिकित्सा में। अब द्रव्य कैसे है? यानी आयुर्वेद मानता है कि आत्मा भी नष्ट हो सकती है, तो गीता की आत्मा से थोड़ा भिन्न आत्मा है। करता इसलिए कि यही पराभौतिक सत्ता है जो काम कराती है सबसे, चाहे मन से हो किसी से काम कराओ, खुद नहीं क्या करती। बिन पग चलाई सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। खुद कोई काम नहीं करते और लेकिन कर्ता कहलाती है। ये है, ये उसे सीखना चाहिए बिना काम किए हुए। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ये भी आत्मा से सीखिए। कुछ ना काम कर रहे हो लेकिन सब लोग आपकी प्रशंसा करें कि नहीं आप ही करता हूं, ये आत्मा से भी सीखिए। तो ये जो एलिमेंट है आत्मा का क्या है, इस रूप में देखिए द्रव्य क्यों है कि अगर कोई आत्मा 10 शरीरों के साथ अनुबंध किए हुए है, हम लोग कहते हैं ना शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारि जीवितम नित्य गशानुबंध पर्या यैरारु रुचतई। अनुबंध भी है, अनुबंध को हम लोग बोलते हैं ना, वहां पर जब कहते हैं कि आप आयु की परिभाषा बताइए तो अनुबंध भी है। तो वो आत्मा ने अनुबंध कर रखा है अनेक शरीरों के साथ, तो उसको एक शरीर को मालूम नहीं पड़ेगा कि आत्मा कभी मरती भी है, क्योंकि तो उसने 10 शरीरों में भोग लिया है। तो 10वें शरीर के बाद मालूम होगा आत्मा गई ना, उसको तो पहले शरीर को तो मालूम ही नहीं होगा कि आत्मा नष्ट हुई। इसलिए आत्मा को माना जाता है कि आत्मा मरती तो है इनके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से। गीता की आत्मा कहती नहीं, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वन भूय, अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो, और न हन्यते हन्य माने शरीरे, न एनम छंदन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषित मारुता। तो कोई नहीं, मतलब वहां की आत्मा, गीता की आत्मा डिफरेंट है। हमारी आत्मा द्रव्य है, द्रव्य है तो नष्ट होना है। तो हमारा क्या है, हमारी आत्मा एक आत्मा से दूसरे क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो पहले वाले शरीर को मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारी आत्मा कहाँ चली गई, तो उसको लगता है कि आत्मा तो अजर अमर है। आयुर्वेद के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये हम यही सब काम कराती है, यही इसी निर्देश देता है। मन इंद्रियों से संपर्क करता है, आत्मा संपर्क करता है, आत्मा से निर्देश लेता है, और तब आत्मा को जो ज्ञान हो गया तो ज्ञान हो गया। फिर वो यही चेतना है, यही अधिष्ठाता है, चेतना यही है। अगर चेतना ये है, चेतना का अधिष्ठान यानी चेतना का अधिष्ठान आत्मा है, यहीं पर चेतना स्थिर है। अगर ये नहीं रहा तो चेतना नष्ट हो गई, आत्मा मन भी चला जाता साथ में।
ये कहीं आप पढ़िएगा जरूर आयुर्वेद चरक संहिता में कि आत्मा के बिना मन के बिना आत्मा प्रवेश ही नहीं करती किसी शरीर में। ठीक है, तो ये इस रूप में इसको हम लोग मानते हैं, आत्मा ही विशेषण करती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, वही मन को करती है, सारे विचार उचार इसका स्रोत आत्मा को माना जाता है, और क्रिया कराने के लिए मन है, लेकिन कर्ता यही है। तम तम अंधकार, सृष्टि के पूर्व में ऋग्वेद में लिखा हुआ है, सृष्टि के पूर्व में सब अंधकार में था, केवल एक सत्ता थी, परम सत्ता, कंपन रहित परमेश्वर उसका नाम दिया गया। वो कंपन रहित था, वो कंपन रहित परमेश्वर था, न उस जैसा कोई था, न उसके समान कोई था, न उसके तरह कोई था, केवल एक था। और जो हमारी प्रकृति थी वो केवल विद्यमान थी। उस प्रकृति से इसने, उस सत्ता ने, परम सत्ता ने प्रकृति से आपको सृष्टि का जन्म किया, प्रकाश किया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सबकी सृष्टि किया। तो अंधकार से चूंकि नष्ट हुआ है तो तम को, इसलिए यद्यपि अंधकार जैसे ही तेज होगा, मतलब अग्नि जलेगी, वैसे ही तम नष्ट हो जाएगा। तो आयुर्वेद में तम पर चर्चा करने के साथ साथ इसको द्रव्य नहीं माना गया कि नहीं ये द्रव्य नहीं है, क्योंकि हम तो तेज को यानी अग्नि को एक द्रव्य मान चुके हैं। तो एक भाव यानी अंधकार एक भाव है, तो वो तेज जैसे होगा तो तेज के भाव में ये नष्ट हो जाता है। तो एक भाव दूसरा अभाव, यानी अगर तेज का अभाव है तो अंधकार होगा, और अंधकार का अभाव तो तेज होगा। इसलिए दोनों के आधार पर उन्होंने तेज को माना और अंधकार को नहीं माना। ये कंसेप्ट है चरक संहिता का। लेकिन आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में हम लोगों ने तम को मान लिया कि तम से ही सब सृष्टि हुई है। तो तम की प्रकाश की किरण फूटी और ईश्वर ने, उस परम सत्ता ने, कंपन रहित परमेश्वर ने, उसने तम से सृष्टि का उत्पत्ति किया, तो इसलिए तम को मान लिया गया। तो यहीं से सत्ता प्रारंभ होती है। इसलिए जहां कहीं जब सृष्टि की बात आएगी, जब जन्म की बात आएगी, तो तम को हमको आश्रय लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि ये हो गया। अब हम देखिए आकाश, सबका नंबरिंग सिस्टम कर दिया गया। आकाश को 1, वायु को 2, अग्नि को 3, जल को 4, पृथ्वी को 5, 6 काल को, 7 दिशा को, 8 मन को, और 9 नंबर आत्मा को दे दिया गया। और जो तम नंबर था 10 हुआ ना, तो 10 में 1 0 हुआ ना, तो 0 कर दिया गया। अंक 0 अंक से शुरू हुआ, तो तम जो है शुरुआत में माना गया कि शुरू से तम से शुरुआत हुई है, तो उसको 0 नंबर दे दिया गया। और फिर आकाश, ठीक है। तो यहां से इन्होंने किया। फिर आगे चल के वही ये वाला चार्ट हम लोग कल भी बता चुके थे कि एक तरफ ये जैसे चाइनीज में चक्र बनाया था, हम लोगों ने चक्र बना दिया। अब चक्र में हम लोगों ने देखा कुछ सक्रिय ऊर्जाएं हैं और कुछ कम सक्रिय ऊर्जाएं हैं। तो जो सक्रिय ऊर्जाएं थी वो हम देखा वो 2 3 6 7 9 है, और जो कम सक्रिय थे 0 1 4 5 8 है। तो एक तरफ हम लोगों ने रख दिया सक्रिय को और एक तरफ कम सक्रिय को, और इसी के आधार पर जब किया, तो अब एक तरफ जब आई 1 की, तो ऊर्जा के रूप में देखिए 0 से ऊर्जा 1 की ओर जब जा रही है, तो चूंकि 1 तो एक तरफ था, 2 दूसरी तरफ था, तो तुरंत दूसरी तरफ ऊर्जा गई। और इसी तरह हाथों के आधार पर हुआ कि जो सामान्य रूप से काम करने वाला, सामान्य से शुरुआत की गई, और सामान्य विशेष के अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने 1 को आकाश, 2 को वायु, 3 को अग्नि, 4 को जल, 5 को पृथ्वी, 6 को काल, 7 को दिशा, और 8 को मन माना। और आत्मा को हम लोगों ने रख दिया। 2 बड़ी ऊर्जाएं थी, तम को हमने राइट पे रख दिया, राइट थंब में, और लेफ्ट थंब में हम लोगों ने आत्मा को रख दिया। इस तरह हम लोग दत्त उत्पत्ति चक्र बना दिया। ये किया।
ये बड़ा है लेकिन जितना हो जाता है तिवारी जी उसको कर देते हैं, यस सर। जितना हो जाता है, क्योंकि यही देखिए ये ये बड़ा वाला अच्छा टॉपिक है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको हाँ। करिए सर। पेज नंबर जो है आपका 38 है ये, और जी। इसको आप लोग जो है जितना ग्रहण कर लेंगे, जितना भी ग्रहण कर लेंगे, ये आपको 10th सेमेस्टर तक यही काम करेगा। ठीक है, जब भी आप ट्रीटमेंट करेंगे, ये आयुर्वेदिक में यही आधारभूत है। देखिए फिंगर है, ऑर्गन है, एंडोक्राइन ऑर्गन है, बॉडी होल्स है, एक्शन सेंस ऑर्गन है, टिश्यू है, एनर्जी है, एज है। ये सब एज हम लोगों ने उसी तरह लिया जैसे चाइनीज में लिया था। ठीक, हम लोगों ने 100 साल का जीवन लिया, उन्होंने 60 के बाद, अभी नहीं माना था, 60 के बाद प्लस कर दिया था हम लोगों ने, चाहे हमारे 10 ऊर्जाएं थी, 10 साल का था। अब देखिए, अब फिंगर देखिए, राइट थंब में हमने रखा, ये हम लोग बता चुके हैं पहले ना, डॉक्टर कोमल, डॉक्टर शीतल बासुपिया कल बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। ठीक है, कल बताया हुआ है। तो ये राइट थंब में हम लोगों ने तब माना। नहीं, जी जी, क्या हुआ? फिंगर्स की प्लॉटिंग आपने कल बताई हुई थी सारी। हाँ, तो राइट में अब ये 0 छिप गया है, नंबरिंग सिस्टम पहले छिप गया है, तो 0 अंक ये है राइट थंब। राइट थंब हमारा 0 नंबर, लेफ्ट थंब हमारा 9 नंबर, ये तय हो गया। अब देखिए वही राइट स्मॉल फिंगर से हमारा 1 शुरू हुआ, आकाश, दूसरा नंबर वायु, तीसरा नंबर अग्नि, चौथा नंबर जल, पांचवा नंबर पृथ्वी, छठवां नंबर इधर लेफ्ट रिंग फिंगर आपका, छठवां नंबर आपका काल, सातवां नंबर आपकी दिशा, आठवां नंबर मन। हो गया, तो 9-10 हो गया। इस तरह इन्होंने पहला फिंगर। दूसरा ऑर्गन, अब ऑर्गन की जब बात आई तो देखिए यांग ऑर्गन और इन ऑर्गन, हम लोग यांग और इन जानते हैं, सामान्य विशेष कह सकते हैं। एक सामान्य हुआ इन ऑर्गन और विशेष हुआ यांग ऑर्गन। तो जो सामान्य ऑर्गन था, देखिए राइट में इसमें रिप्रोडक्शन वाला था, वो विशेष ऑर्गन है, तो उसको रखा वात ज्वाइंट में, ऊपर वाले ज्वाइंट में। और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन था वो सामान्य था, इसलिए उसको नीचे रख दिया गया। इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को नीचे रख दिया गया इनमें, और ऊपर विशेष था क्योंकि इसलिए वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऊपर रख दिया गया। ये राइट थंब में हुआ। लेफ्ट थंब में, अब राइट से शुरू करें पहले। अब इसमें आकाश था, तो आकाश में हम लोगों ने LULI रखा था। इसकी कोई विवेचना ये करे कि आकाश को माना गया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कि ये उसी प्रकार है कि आकाश क्या करता है, आकाश ऊपर से लेता है और पूरे आपको जो आपका टॉक्सिन होता है उस टॉक्सिन को बाहर भेज देता है और आपको ऑक्सीजन देता है। लंग्स भी यही काम करते हैं। लंग्स काम क्या करते हैं, लंग्स आपको ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो फिर लंग्स और LI में क्या अंतर वो है, दोनों को क्यों ग्रुप में रखा गया? तो चाइनीज ने तो नहीं कहा था, लेकिन आयुर्वेद में हम लोगों ने उसको थोड़ा सा अपना इंटरप्रेट किया कि लंग्स और LI यानी लार्ज इंटेस्टाइन और LU दोनों एक ही तरह काम करते हैं, इसलिए वो पेयर ऑर्गन के रूप में है। कैसे, कोई बताना चाहेगा? आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बस वो सहगल जी ने शायद। देखिए, तो कारण ये था कि जो LULI दोनों का काम एक तरह का है। कैसे? LU भी क्या काम करता है, वो कहता है कि ऑक्सीजन लेता है जो बहुत शरीर के लिए आवश्यक है और निकालता क्या है, टॉक्सिन। तो LI भी यही काम करता है। LI आपके पास लिया और वो कोशिश करता है कि उसमें जो आवश्यक पदार्थ हैं उनको तो ले ले, जल ले लेता है, विटामिन ले लेता है, मिनरल्स ले लेता है, और उसके बाद क्या करता है, आपका बहुत हो रहा है डॉक्टर कोमल, बहुत हो रहा है तो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, तो अब जो है LI का वेस्ट को बाहर निकाल देता है। तो LU जो काम कर रहा था लंग्स, वही काम LI उसी रूप में कर रहा है।
इसलिए दोनों को रखा गया और इनको कर दिया आकाश से जोड़ा गया और आकाश की वजह से इनको LULI को एक में रखा गया। अब LULI में विशेष ऑर्गन वही था LI जो कभी कभी काम करता था, इसलिए उसको वात जॉइंट में रख दिया गया। और LU जो इन ऑर्गन के रूप में था, जो सामान्य ऑर्गन के रूप में था, निरंतर काम कर रहा था, उसको हम लोगों ने रख दिया कफ जॉइंट में। यहां पर हो गया। फिर दूसरा, ये कभी फिर टॉपिक लेंगे, आज तो हम शुरुआत कर दे रहे हैं क्योंकि ये तो बड़ा टॉपिक है ना, ये तो पूरा जब तक नहीं बताएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसको तो बताना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में ही। दूसरा, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन उसी तरह काम कर रहे हैं, दोनों पेयर ऑर्गन इसलिए हैं। हार्ट क्या काम करता है? हार्ट काम करता है कि ऑक्सीजन को लेता है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है सेल में जाकर के, ताकि अपना भोजन बनाए, सब करें। SI भी काम क्या करता है? और रक्त बनाने का काम करता है। रक्त बनाने के काम के लिए पोषक तत्व चाहिए, जल, आंत, जल और सारी चीजें जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन लेता है, शोषित करता है और सहायक क्या होता है? अंत में जाकर के दोनों चैनल्स में जाकर के और सारे सेल्स आकर के मिल जाते हैं और वहां रक्त बन जाता है। और हार्ट क्या करता है? इसी रक्त को माध्यम से पूरे शरीर में वितरण करता है। इसलिए काम दोनों का रक्त बनाने का, रक्त भेजने, रक्त बनाने और रक्त को भेजने का काम है। दोनों एक ही तरह काम कर रहे हैं, इसलिए हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को एक में रखा गया। और हार्ट को गतिशीलता के आधार पर रखा गया। 0.8 सेकंड में हार्ट जो है एक पूरे शरीर का चक्कर लगा लेता है, यानी तो उसकी गति बहुत तेज थी और वायु की गति में बहुत तेजी है, इसलिए इसको वायु के साथ रखा गया, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर और गॉलब्लैडर वही काम कर रहा था जो अग्नि कर रही है। अग्नि डिटॉक्सिफिकेशन करती है, अग्नि रूपांतरण करती है, अग्नि मेटाबॉलिज्म करती है, वही काम लीवर कर रहा था, डिटॉक्सिफिकेशन काम कर रहा था। और उसके साथ साथ वो सुरक्षा के लिए प्लस मेटाबॉलिज्म के लिए वो जिम्मेदार था। तो अब उसके साथ बनाता था क्या? एक जूस बनाता है और उसको गॉलब्लैडर कंसंट्रेट करने के लिए बाइल जूस बनाता है और निरंतर बनाते हुए उसको स्टोरेज कम है जीबी के पास, तो उसको कंसंट्रेट करा देता है। तो लीवर और गॉलब्लैडर का काम एक तरह था, इसलिए दोनों को पेयर ऑर्गन में रखा गया और लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन अग्नि के साथ दिया गया। तो हम लोग यही अग्नि तक सीमित रखते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग इसलिए समझा देंगे ताकि उसको जब दोबारा आप लोग सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और उसको एक बार समझ जाएंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। तो डॉक्टर कोमल कुछ समझ में आ जाएगा? सर पता है आज थोड़ा सा समझ में तो आ रहा था, मैं बिल्कुल यही थी, लेकिन आज थोड़ा बिजी था तो बहुत से लोग आए हुए थे तो बस उनके साथ में भी बैठी हुई थी। लेकिन ये चीजें दोबारा से आपकी वीडियो देखूंगी। हाँ जी, वीडियो सुनिएगा। ये पेज नंबर 38 है और इस पेज नंबर 38 के आधार पर सारा आपको समझना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझ लेंगे तो बहुत चीजें तय हो जाएंगी आगे। सर बिल्कुल, बस ये अभी तो जैसे हमने अग्नि पे खत्म किया ना, तो अभी जब नेक्स्ट करेंगे तो एक बार मैं दोबारा से है ना इस चीज को हम एक बार समझ लेंगे, क्योंकि आज मैं कुछ नोट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ग्रुप में जब वीडियो देखिएगा तो नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग खेमका सर को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं और कोशिश हमारी यही होगी कि हम ज्ञान को खुद आत्मसात करें और ज्ञान को दूसरे को फैलाएं, सो दैट जब फैला देंगे तो नेचुरली हमको वो सब लोग बढ़ेगा और वो ज्ञान का प्रसारण जितना होगा उतना थेरेपी बढ़ेगी, थेरेपी कम होगी तो हम लोग उद्देश्य सफल होंगे। तो खेमका सर का यही सपना था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और तिवारी जी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तिवारी जी अपनी सर प्लीज 2 मिनट की बजाय थोड़ा 2-4 मिनट है ना, ताकि मैं सेट हो जाऊंगी ऊपर जाके। अभी 4 मिनट तो 2 मिनट हम तो आपके लिए करते हैं 2 मिनट, ताकि देर ना हो। इसलिए मुझे तो 5 मिनट मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ जी प्लीज।